हाँ जी, बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक की। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अपन बात कर रहे थे पीक टू पीक आवर्तकाल कितना होता है, T इक्वल 1/2f होता है। ये क्यों होता है इसकी बात करते हैं। देखो, अगर अपन यहाँ ये जो पीक है इसकी एक तो इस वाली पीक और एक ये वाली पीक, इन दोनों का जो बीच का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, एक आवर्तकाल के बराबर होगा। ठीक है, इस वाली पीक से लेकर इस वाली पीक के बीच का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, एक आवर्तकाल के बराबर होगा। अगर एक आवर्तकाल के बराबर होता है, क्यों होगा, क्योंकि आवृत्ति कितनी होती है, दुगुनी होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, दुगुनी होती है। क्यों, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर इस आवृत्ति का मान दुगुना हो जाता है। अगर आवृत्ति दुगुनी हुई तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। कहने का मतलब जैसी आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो आवर्तकाल आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सुनो अब आगे। देखो जी, बिंदु B पर T इक्वल T है। इस बिंदु B पर मान लेते हैं अपन आगे, अब डायग्राम अपना हो गया है। अब अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात कर लेते हैं इसके अंदर। आ जाओ जी। बिंदु B पर इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट B पर T इक्वल कैपिटल T क्या हो जाएगा, T इक्वल कैपिटल T हो तो समीकरण दो क्या थी भाई अपने पीछे, B इक्वल EM माइनस EMT अपॉन RL से। ठीक है, ध्यान से सुनना लाइन को। यदि बिंदु B पर T इक्वल स्मॉल t इक्वल कैपिटल T, अब ये कैपिटल T क्यों लिया अपन ने यहाँ पे, सुनो ध्यान से। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की, अच्छा, यहाँ से लेकर ये वाला एकदम लो जाकर एकदम पीक वैल्यू तक, एकदम लो जाकर एकदम पीक वैल्यू तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका आवर्तकाल कितना है, T है। कितना है, कैपिटल T है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कैसे, देखो, इस वाली B की वैल्यू, मतलब ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू, और यहाँ से लेकर इस वाले की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेम, यानी कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसका मान कितना है, एक आवर्तकाल के बराबर है। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया यहाँ पे, स्मॉल t इक्वल T ले लिया। तो समीकरण 2 के आधार पर बिंदु B पर संधारित्र के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करते हैं। इस पॉइंट B के ऊपर अपन क्या कर लेंगे, संधारित्र के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या होगी, कहने का मतलब इक्वेशन 2 में स्मॉल t इक्वल क्या रख देंगे अपन, कैपिटल T रख देंगे। ठीक है, स्मॉल t इक्वल क्या रख देंगे, कैपिटल T। चलो आ जाओ, रख देते हैं, फिर बात कर लेते हैं अपन अपने कैलकुलेशन की। तो देखो V इक्वल क्या हो गया यहाँ पे, EM माइनस, या फिर इसको पहले EM कॉमन ले लो यहाँ से, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, T अपॉन RL C। देखो भाई डायरेक्ट ही कर दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, EM माइनस EM T अपॉन RL C हो गया। इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 3। अब सुनना ध्यान से, अभी मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। जब आप लोगों के पास थ्योरी आ जाए तब उस थ्योरी को लिख के वीडियो सुन के फिर समझना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अब यहाँ निर्गत में वोल्टता का मान
EM व EM माइनस TEM अपॉन RLC के मध्य परिवर्तित होगा। देखो अपन बात करते हैं, मैं लाइन लिख देती हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ निर्गत का मान निर्गत में वोल्टता का मान, यहाँ निर्गत में वोल्टता का मान EM व EM माइनस या TEM, भाई इसको TEM लिख दो चाहे EM लिख दो, है ना, TEM अपॉन RLC ऐसे ही लिख दो। तुम लोग क्यों कंफ्यूज होते हो? EM अपॉन RLC के मध्य परिवर्तित होगा। ये लाइन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद समझेंगे अपन। मध्य परिवर्तित होगा। आ जाओ जी, यहाँ पे अपन ने लाइन लिखी है कि यहाँ निर्गत में वोल्टता का मान EM व EMT अपॉन RLC के मध्य परिवर्तित होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो अपन को निर्गत में मिल रही है, ये वाली निर्गत, ठीक है, ये वाली जो निर्गत मिली है अपने को, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निर्गत ही तो मिली है। ये क्या है? ये तो इनपुट थी, AC मिली थी अपने को, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निर्गत मिली, यहाँ से लेकर यहाँ तक निर्गत मिली है। तो लाइन क्या बोल रही है? निर्गत में वोल्टता का मान EM व EMT अपॉन RLC के मध्य परिवर्तित होता है। तो ये अपनी क्या है? निर्गत मिली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बना दो, ये लो, बना दी। अब इस वाली वैल्यू को क्या बोलोगे? वो वाला लिख दो। क्या लिखेंगे? EM इन दोनों के बीच परिवर्तित हो रहा है ना, इन दोनों के बीच परिवर्तित हो रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे? EM माइनस EMT अपॉन RLC। ये जो निर्गत मिल रहा है अपने को, ये कौन सी कंडीशन में मिल रहा है? ये तो पता ही है कि भाई यहाँ पे EM तो कम हो ही रहा है, डिस्चार्ज तभी तो होगा जब EM कम होगा। तो EM माइनस EMT अपॉन RLC मिलेगा ना, तब यहाँ पे अपने को निर्गत मिलेगी। यानी कि निर्गत के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, ये जो निर्गत में परिवर्तन हुआ है, वो किस किस की वजह से हुआ है? इस EM माइनस EMT अपॉन RLC की वजह से हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो आगे, देखो जी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ निर्गत में औसत वोल्टता। अब एक चीज़ और बताओ मेरे को, क्या अगर EM और यानी कि निर्गत में वोल्टता का मान इन दोनों की वजह से चेंज हुआ, अगर निर्गत में जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस वजह से परिवर्तन हो रहा है, तो क्या अपन उसका औसत मान निकाल सकते हैं? एक बार तो यहाँ पे पीक बढ़ रही है, एक बार यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, तो कहने का मतलब एक बार तो EM बढ़ रहा है और एक बार यहाँ पे EM कम हो रहा है। तो इन दोनों के अंदर एक बार परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या अपन इन दोनों का औसत निकाल के इसको एक जगह टिका दें? बिल्कुल टिका सकते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? देखो, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दो। मैंने ये भी बताया था कि लाइन खींचना क्या होता है? औसत निकालना होता है। इसको अपन क्या बोल देंगे? EDC, ठीक है। इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे? EDC। अब इस वाले पॉइंट, ये EDC का मतलब क्या होता है? यहाँ पे EDC अपन ने क्यों लिखा है? निर्गत में, यहाँ निर्गत में औसत वोल्टता EDC है, ठीक है। अपन जब भी औसत निकालेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओनली C फिल्टर के अंदर EDC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। ये EDC क्यों निकाला? क्योंकि एक बार तो वोल्टता का मान बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन क्या करते? एक जगह टिका दे। कब टिकाते? जब अपन इन दोनों का औसत मान निकाल लें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अपन ने एक लाइन बना दी यहाँ पे, और उसको अपन ने औसत मान को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? EDC से कर दिया। तो देखो,
अब अपन यहाँ पे इसका क्या कर लेते हैं, औसत मान निकाल लेते हैं। तो आ जाओ, EDC इक्वल कितना आ जाएगा, EM, इन दोनों के बीच ही निकाल रहे हैं ना, एक तो इसके बीच और एक इसके बीच, तो लिख दो EM प्लस EM माइनस EM T अपॉन RLC अपॉन 2, औसत कर दिया। अब क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा अपना, देखो इसको जोड़ो पहले, 2EM माइनस EMT अपॉन RLC अपॉन 2। अब क्या कर दोगे, 2 का भाग इन दोनों में क्या कर दो, 2 से भाग लगा दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, EDC इक्वल क्या बच जाएगा भाई, 2 का भाग लगा दोगे तो EM माइनस EMT अपॉन RLC, ये अपना क्या आ गया, औसत आ गया, 2 RLC आएगा रे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, इसको इक्वेशन बोल दो 4। ये जो रामायण लिखी है ये समझ में आ गई क्या, एक यही फिल्टर है जो आपकी इतना बड़ा है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई टाइम नहीं लगेगा जब थ्योरी पढ़ोगे और इसको समझोगे अच्छे से। ओके जी, चलो अब इसको हटा दो आप लोग, यहाँ से कोई काम नहीं है अब आपका। नहीं, इक्वेशन 4 तो चाहिएगी भाई अपने को। देखो जी, यहाँ इक्वेशन 4 में EMT, इस इक्वेशन 4 में EMT अपॉन 2RLC उर्मिका वोल्टता का क्या है, शिखर मान है। यहाँ क्या है, EMT अपॉन 2RLC क्या है, उर्मिका वोल्टता का शिखर मान है, ये वाली, ये क्या है, उर्मिका वोल्टता का शिखर मान है, ठीक है। अब ये जो यहाँ एक उर्मिका वोल्टता है उसको एक आरिदंत वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो पीछे का जो पार्ट था उसको जाने दो, अब इसको उठा लो यहाँ से, ओनली इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट क्या है अपना, क्या कहोगे इसको, उर्मिका वोल्टता का शिखर मान है, ठीक है। अब इस उर्मिका वोल्टता को अपन एक आरिदंत वक्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आरिदंत देखो, आप लोग जानते हो आरिदंत कैसी बनती है, देखो ये लाइन सीधी नहीं बन रही है यार। ये लो जी, अपन ने क्या बना दिया, एक आरिदंत बना दी। अरे वो खेतों में जो नहीं होती आरिदंत, वो वाली है ये आरिदंत, है ना। लो उसको रिप्रेजेंट कर दो ऐसे एक बार तो आप लोग। ये लो जी, ठीक है, ये अपन ने अभी आरिदंत बनाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको अपन एक आरिदंत ग्राफ के द्वारा समझाएंगे। अब देखो इस आरिदंत की यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ओके। अब ये इसका पॉइंट जो है बीच का, ठीक है। अब ये जो इसका पॉइंट C है, इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ अगर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम t है, तो इस
पॉइंट तक टाइम क्या हो जाएगा, T/2 होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम t है, तो इसको अपन ने पॉइंट नाम दे दिया c, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम क्या हो गया, T/2 हो गया। ठीक है जी, अब देखो, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपना क्या था, औसत मान निकाला था, इसको बोल दो EDC। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे, EDC। अब देखो, यहाँ पे अपन एक वोल्टता ले लेते हैं, जिसको अपन नाम दे देते हैं B, और इसको अपन यहाँ से मिला देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने D, और यहाँ पे वोल्टता ली अपन ने क्या, E। ठीक है, हाँ जी। अब सुनो, इस पॉइंट को नाम दे दिया F, और इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया A। ठीक है, तो A B C D F, क्लियर है। अब सुनो, यहाँ से T है, तो इसको क्या अपन बोल दे T। ठीक है, F से लेके D तक की डिस्टेंस क्या हो गई, T। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, T/2 हो गई। हुई कि नहीं हुई भाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन ने क्या नाम दे दिया भाई, T/2 बोल दिया। ठीक है, चलो जी, अब क्या करेंगे, अब इस वाली वोल्टता, अब आप लोगों को पता है ये क्या है, यहाँ पे अपना ये क्या बोला था, उर्मिका वोल्टता का शिखर मान है। तो इस वाले आर्यदंत के अंदर शिखर मान यही तो दिख रहा है आपको, यही तो है शिखर मान। देखो कहीं पे भी आप लोगों को शिखर मान नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो इस वाली वोल्टता को अपन क्या बोल दे, EMT/2RLC। ये लो, EMT/2RLC। ठीक है, ये इतनी है तो ये भी इतनी होगी, EMT/2RLC। ओके, ठीक है, और ये अपना क्या है, टाइम t के बीच। ठीक है, और ये ग्राफ बन किसके रहा है, एक तो टाइम t के बीच और एक वोल्टता के बीच। अब सुनो, अब अपने को वोल्टता कहाँ कहाँ निकालनी है, एक तो इस सिरे पर और एक इस सिरे पर। देखो मैं इसको बोल देती हूँ यहाँ पे EDC प्लस EMT/2RLC। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो लिखो EDC माइनस EMT/2RLC। ये क्या है, अपनी मैक्सिमम वोल्टता है। पर मैडम मैक्सिमम वोल्टता को अपन ने EM से रिप्रेजेंट किया था, ये आपने क्या कर दिया यहाँ पे। तो सुनो, देखो, हाँ बिल्कुल EM से रिप्रेजेंट किया था। अब बात करेंगे अपन इसी की। तो सुनो, यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है, देखो अपने पास इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 क्या थी भाई अपने पास, V इक्वल EM माइनस EMT/RLC थी, यही थी। तो एक बात सुनो पहले, फिर बाद में बात करते हैं। यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ABACDF, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ समय t पर वोल्टता कितनी है, अच्छा जी, इस समय t के ऊपर वोल्टता अपन ने कितनी ले ली, E ले ली, क्लियर है। अब सुनो, त्रिभुज ACF, एक तो पूरा बड़ा वाला बन रहा है और एक छोटा वाला बन रहा है, कौन सा, BCD। देखो वह
त्रिभुज BCD समरूप है। क्या है ये यहाँ पे? समरूप है। अगर समरूप है तो लंब अपॉन लंब और आधार अपॉन आधार दोनों के क्या होंगे? बराबर होंगे। अब सुनो, इसका लंब क्या है? AF। कौन सी त्रिभुज का? ACF का क्या है? AF अपॉन BCD का लंब क्या है? BD है कि नहीं है? है, तो लिख दो। अब आधार क्या है बड़े वाले का? देखो FC अपॉन DC। ओके, अब सुनो, EF की वैल्यू कितनी है? EF की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर कौन सी वैल्यू है भाई? यहाँ पे EMT अपॉन, सुनो, A से लेकर F तक की वैल्यू, यानी कि शिखर मान किसका? उर्मिका वोल्टा का। तो ये यहाँ से उठाकर यहाँ तक आओगे तो दोनों का बराबर है कि नहीं है? है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आओगे तो दोनों का बराबर है कि नहीं है? है। तो क्या अपन इस EF की जगह EMT अपॉन 2RLC लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? EMT अपॉन 2RLC। ठीक है। अब इस वाले की BD, ये लो B और D। इस वाले के ऊपर वोल्टता कितनी है भाई? इस वाले के ऊपर वोल्टता देखो अपन ने यहाँ पे क्या ले रखी है? E। तो लिख दो यहाँ पे अपॉन E। ठीक है, सुनो अब T। ठीक है, तो देखो अब ये निकाल लेते हैं अपन आधार। आधार FC कहाँ गया? FC, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी इसकी? F से लेकर C तक की वैल्यू कितनी है? TY2 है कि नहीं है? तो लिख दो TY2। अब DC की वैल्यू कितनी है भाई? ये D से लेकर C तक की वैल्यू कितनी है? अच्छा, सुनो, TY2 माइनस T होगी। कितनी होगी? TY2 माइनस T होगी। ठीक है। तो अच्छा, इसकी 2 को पहले ही नीचे ले आओ भाई, ये लो। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? TY2 माइनस T। ओके, अब सुनो, इसको सोल्व करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा? EMT अपॉन, सोल्व कर लेना रे, 2RLC E इक्वल T अपॉन T माइनस 2T। ओके, सुनो, अब मेरे को यहाँ से इस E की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? इस E की वैल्यू चाहिए। T से T काट दो। अगर E की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? E इक्वल EM 2RLC, क्या हो जाएगा? EM अपॉन 2RLC T माइनस 2T। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 5। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? अपन ने क्या किया? सबसे पहले उर्मिका वोल्टा का अरिदंत ग्राफ बनाया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया? उर्मिका वोल्टा का अरिदंत ग्राफ बनाया। देखो, अरिदंत ग्राफ यूँ करके यूँ बनाया। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया? ये जो उर्मिका वोल्टा के शिखर मान है उसकी जगह अपन ने ये इक्वेशन 4 से वो वाली वैल्यू रख दी थी। क्लियर है? यहाँ पर भी रखी और यहाँ पे भी रखी। ये ग्राफ बन किसके बीच रहा है? एक तो T के टाइम के बीच और एक के वोल्टा के बीच। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम अपन ने क्या बोल दिया? कैपिटल T। इस पॉइंट को अपन ने बोल दिया C। अगर ये कैपिटल T है तो यहाँ से लेकर पॉइंट C तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? TY2 हो जाएगी। क्लियर है? अब सुनो, अब मैंने यहाँ से इस पॉइंट B को इस D से मिला दिया, एक लाइन खींच दी, और इस पॉइंट B के ऊपर मैंने वोल्टता क्या रिप्रेजेंट कर दी? E से कर दिया। अब F से लेकर D तक को अपन ने डिस्टेंस मान लिया स्मॉल t। अब D से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर ये स्मॉल t है तो ये कितनी हो जाएगी? TY2 माइनस T हो जाएगी, जो अपन ने यहाँ पे लिख दी। ठीक है,
और इन दोनों के बीच की वोल्टता जो अपन ने निकाली थी औसत मान, उसको अपन क्या बोलते हैं, EDC, जिसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि इसके सिरों पर वोल्टता ज्ञात करेंगे। वोल्टता होती क्या है, मैक्सिमम वोल्टता क्या होती है, क्या होती है मैक्सिमम वोल्टता, EM होती है। पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, EDC प्लस EMT अपॉन 2RLC। ठीक है, देखो ओके जी, ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि अपन ने पीछे EDC की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, पीछे अपन ने क्या किया था, EDC की वैल्यू निकाली थी। EDC की वैल्यू पीछे निकाल के अगर यहाँ पर रखोगे आप लोग, उसको करोगे सोल्व, तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा और क्या बचेगा, EM बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे, कौन कौन से, एक तो ACF और एक BCD। ये दोनों के आपस में समरूप है। समरूप है तो इनके लंब और आधार दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जो अपन ने यहाँ पे रखकर और यहाँ से क्या कर लिया, इस E की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है भाई यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अपन चलो जी, इक्वेशन 5 आ गई है अपने पास। इक्वेशन 5 अच्छा कर दिया। अब इसको चलो चलने दो। E इक्वल EM अपॉन 2RLC T माइनस 2T। ये इक्वेशन अपनी क्या आई, 5 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ वोल्टता E का वर्ग माध्य मूल मान करके EAC अर्थात निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक के तुल्य होगा। क्या करेंगे अपन, यहाँ पे EAC निकालेंगे। कैसे, देखो इसका वर्ग माध्य मूल मान करके EAC इक्वल ERMS इक्वल क्या हो जाएगा, पता है आपको, 0 से लेके T तक, तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर dt अपॉन T। ठीक है, तो देखो EAC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 से लेके T तक, E स्क्वायर dt अपॉन T। तो क्या कर दोगे, इसका इक्वेशन 5 से यहाँ पे मान रख देना। आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 5 से यहाँ पे वैल्यू रखोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लास्ट में क्या आएगा, देखो मैं लिख देती हूँ, एक बार मेरे को निकाल के सेंड करोगे। तो EAC इक्वल क्या आ जाएगा, 1/√3 EMT अपॉन 2RLC। इसको इक्वेशन बोल देना आप लोग 6। जब देखो ध्यान से सुनना, ये अपन निकालेंगे, यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन 5 से E की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लास्ट में ये वाली इक्वेशन आएगी और सोल्व करके मेरे को सब सेंड करोगे। ठीक है, सब जने सेंड करोगे मेरे को। ओके जी, अब देखो, अब यहाँ वोल्टता EAC व EDC का उर्मिका वोल्टता के तुल्य होगी। यहाँ जो वोल्टता अपन निकालेंगे वो किस किस के तुल्य होगी, EAC व EDC के तुल्य होगी। तो अपने को निकालना क्या है, रिपल फैक्टर निकालना है, यानी कि उर्मिका गुणांक निकालना है। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, EAC अपॉन EDC। ठीक है, तो देखो EAC का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी ये वाला निकाला, देखो पुट कर दो, 1/√3 EMT अपॉन 2RLC अपॉन EDC अपन ने पीछे निकाला था, क्या होता है, EM माइनस EMT
अपॉन 2RLC, ठीक है, क्या होता है 2RLC, चूंकि RL क्या है ग्रेटर देन T है, RLC ग्रेटर देन T है। ये पीछे आप लोगों को मैंने कंडीशन बताई थी, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो क्या करोगे अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी। हाँ जी, अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे T EM अपॉन 2/3 RLC अपॉन EM माइनस 0 हो जाएगा ना, ये 0 बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा T अपॉन 2/3 LC RLC। ओके, देखो इसका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, T अपॉन 2/√3 RLC। ये अपना क्या आएगा रिपल फैक्टर आएगा। अब इस वाले रिपल फैक्टर को अपन दो दिष्ट कार्य के लिए यूज करते हैं, एक कौन सा हाफ वेव और एक कौन सा फुल वेव के लिए। हाफ वेव के लिए आपको पता है T इक्वल क्या होता है 1/f होती है। T इक्वल कितनी होती है 1/f होती है। तो R इक्वल कितना हो जाएगा आपका T अपॉन 2/√3 RLCF। इसकी वैल्यू निकालोगे, इसको ऊपर लेके जाके, अच्छा T इक्वल क्या है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे यानी कि 2/√3 को 1/2/√3 की वैल्यू निकालोगे तो इस रूप में आएगी 0.288 FRLC, ठीक है। देखो ऐसे ही अपन किसके लिए, ये किसके लिए थी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। अब अपन निकाल लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होती है T इक्वल 1/2f। अभी मैंने बताई थी क्या होता है T इक्वल 1/2f, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये R इक्वल 1/2√3 2FRCL, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसका भाग दोगे, इसको सॉल्व करोगे तब क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी 0.144 अपॉन FRLC। अब देखो जी आप लोग, ये किसकी है हाफ वेव की और ये किसकी है